जैसा कि हम लोग बेटा एमसीक्यू कर रहे हैं मेंसुरेशन 3D शेप, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है 12 क्यूबिकल ब्लॉक्स, मतलब 12 क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं, 12 क्यूबिकल ब्लॉक्स कैप्ट साइड बाय साइड इन 3 रोज ऑफ 4 क्यूब्स। कहने का मतलब ये है, और ये एक क्यूबॉइडल सॉलिड बना लेता है। मतलब आपके पास 12 क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जैसे एक बॉक्स ऐसे रखा है, बात समझ गए क्या? साइड बाय साइड रखे हैं, 3 रो बना रहे हैं, 4 क्यूब रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने 4 क्यूब रख दिए हैं, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ऐसे 4 क्यूब हैं, ये तो एक रो हो गई। ऐसे ही मैंने कितनी रो बनाई है? 3 रो बनाई हैं। ऐसे ही मैंने ये 2 रो बन गई और ये 3 रो बन गई, और ये इसकी डेप्थ, ठीक है। ये हमारा बन गया। कहने का मतलब ये है 12 क्यूबिकल बॉक्स लगा दिए, 3 रो बना दी, है ना, और एक रो में 4 रख दिए, तो इसने एक क्यूबॉइडल सॉलिड बना लिया। एज ऑफ ईच क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। हर क्यूब की एज कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इधर भी 5, और ये भी 5, ये भी 5, और ये भी 5। समझ गए क्या? ठीक है। तो इसकी हाइट हो जाएगी 15, चौड़ाई हो जाएगी 5, चौड़ाई तो 5 है, और इसकी लेंथ हो जाएगी 20। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी बॉडल की? 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट रहेगी वो 15 सेंटीमीटर। तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्यूबॉइडल बन गया। सरफेस एरिया जो निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो कैसे निकलता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या निकलता है? सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि अब ये क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू एल कितना है इसमें बेटा? 20 इंटू 5, है ना, प्लस 5 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20। समझ गए क्या? 2, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, और 15 दूनी 30, 300। तो 2 अंदर कितना हो जाएगा? 300, 100, 400, 475। तो पंजे 10, तो पंजे 10, और 2 सत्ते 15, 2 चौक 9, 950, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 950 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बन जाएगा क्यूबॉइडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 4/3 पाई r माइनस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर आर इज अ फॉर्मूला ऑफ। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला किसका है, हमको ये पूछा है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके देख ले रहा हूं कि इसकी क्या वैल्यू बनेगी। पाई r माइनस आर स्क्वायर प्लस आर आर, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई अंदर करके देख लेता हूं। पाई आर का मल्टीप्लाई जब पूरे में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? आर 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 क्यूब। क्या मिलेगा? आर क्यूब, ठीक है। प्लस आर का इसमें करेंगे तो प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ही है। पाई अंदर मिलेगा, आर का आर में करेंगे तो आर आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आर में करेंगे तो आर स्क्वायर आर, ठीक है। माइनस माइनस, अब ये माइनस आर आर का करेंगे तो आर स्क्वायर आर, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस आर क्यूब, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आर आर स्क्वायर। समझ गए क्या? तो 4/3 पाई, देखो आर आर स्क्वायर प्लस का आर आर स्क्वायर माइनस का कट गया, आर स्क्वायर आर माइनस प्लस कैंसिल, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब इतना बचा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है होलो स्फीयर का, होलो स्फीयर के वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इन अ होलो स्फीयर। तो हमें मालूम है कि ये होलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्योंकि होलो स्फीयर में ऐसे करके एक स्मॉल आर अंदर वाली है और ये कैपिटल आर बाहर वाली है ना। तो बाहर वाले का जो वॉल्यूम होता है 4
4/3 पाई r³ में से मैं 4/3 पाई r³ अंदर वाला वॉल्यूम घटा देता हूं, तो मुझे इसका वॉल्यूम मिलता है होलो स्फीयर का, जो कि 4/3 पाई r³ माइनस r³ होता है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेन इन होलो स्फीयर, होलो हेमीस्फीयर, क्या होलो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कंटेन कर रहा है? नहीं, है ना। वॉल्यूम मेटल यूज होलो हेमीस्फीयर का कर रहा है? नहीं। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला तो इसका जस्ट आधा ही होगा। वॉल्यूम मेटल यूज सॉलिड स्फीयर, क्या सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला है? नहीं है। सॉलिड स्फीयर का तो 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, द परसेंट ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक क्यूब था, ये है हमारे पास एक क्यूब, इस तरह से कोई एक क्यूब था जिसकी साइड मैं समझ रहा हूं ए है ना, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6a²। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी साइड को इंक्रीज कर दिया 50%, तो 50% इंक्रीज करेंगे मतलब वो 1.5 गुना हो जाएगा, यानी ए में जोड़ दूंगा ए का 50%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले 100% थी, अब 50% हो गई, तो वो ए सीधे सीधे 150% हो जाएगी ऐसे। ठीक है, 0 0 10 का भाग 15 1.5 ए। अब साइड मेरी 1.5 ए हो गई। अब इसका मैं अगर सरफेस एरिया निकालूं, तो क्या करूंगा भैया, 6 इंटू, अब साइड क्या हो गई है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1.5 ए का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, 6 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 2.25 और ए स्क्वायर, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, है ना, और 6 दूनी 13 ए स्क्वायर, 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो ये रहा 13.5 ए स्क्वायर हो गया। तो पहले तो 6a² एरिया था, अब 13.5 ए स्क्वायर एरिया हो गया, तो एरिया में तो इंक्रीमेंट हुआ, एरिया बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा वो हमसे पूछा है, पहले देखेंगे एरिया कितना बढ़ा, तो 13.5 ए स्क्वायर में से 6a² जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, 13 में 6 जाएंगे तो 7, 7.5 ए स्क्वायर मिल जाएगा। इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7.5 ए स्क्वायर बढ़ गया। लेकिन ये पहले वाले का कितना परसेंट था, बढ़ा हुआ एरिया पहले वाले का कितना परसेंट होगा, यही तो पूछा है ना कि कितना परसेंट बढ़ा, तो हम कह देंगे भाई इतना परसेंट बढ़ा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 0, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 37/3, और एक नंबर से पहले पॉइंट ये रहा 375/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और क्या 1 15, 3 पंजे 15, तो 125% एरिया आपका बढ़ जाएगा, 125%।